हेलो फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने है पहला टॉपिक आईएलए। ये सब आपको इंग्लिश में शो हो रहा है, मैं बस आपको उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, ताकि दोनों लैंग्वेज के बच्चों के लिए इजी रहे। तो ये है भारत में सबसे पुराना और सबसे बड़ा संघ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन के अवसर पर किया गया था। आईएलए देश के पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यावसायिक निकाय है। प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कलकत्ता 1933। पहला अखिल भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय सम्मेलन मद्रास 1934। और पुस्तकालयाध्यक्षों का पहला अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन लाहौर 1918। देखिए, आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, सॉरी, ये लाइब्रेरियंस लाहौर, राइट। चलिए नेक्स्ट, आप चाहें तो आप ये नोट्स अपने हाथों से नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय कार्यकर्ताओं और पुस्तकालय आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का पहला सम्मेलन है वो आयोजित किया गया 1914 बेसवाड़ा आंध्रा में। ठीक है, अब देखिए, आईएलए के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर एमओ थॉमस, जो लाइब्रेरियन थे, कहाँ के? आंध्रा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वॉल्टेर की। ओके, अब देखिए, जो पहले फाउंडर प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे वो थे के एम असदुल्ला। ठीक है, ये थे लाइब्रेरियन इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के। अच्छा, इनको एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनको 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा राव बहादुर की उपाधि दी गई थी। ओके, आईएलए का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। और ये देख लीजिए, ये रजिस्टर्ड अंडर है द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, के तहत पंजीकृत है ये। आईएलए को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम ये 1860 के 21वें के तहत पंजीकृत की गई थी इसको। ठीक है ना, ये आईएलए इफ्ला और कोमला का सदस्य है। आईएलए ने दिल्ली में 1992 में इफ्ला सामान्य सम्मेलन की मेजबानी की थी। देखिए, जनरल कॉन्फ्रेंस। ओके, चलिए ये देखिए आगे। आईएलए द्वारा नवंबर 1985 में 1985 में रंगनाथन के दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था। आईएलए ने अक्टूबर 1985 में ही आइफ्ला यूनिवर्सल एवेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, यूएपी की फुल फॉर्म है ये, यूएपी की फुल फॉर्म है ये, यूनिवर्सल एवेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ओके, क्षेत्रीय संगोष्ठी, और नवंबर 1985 में नई दिल्ली में एफआईडीसीआर क्षेत्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया। देखिए, इफ्ला के प्रोग्राम्स के नाम है ये, यूएपी और यूबीसी। ठीक है, अब देखिए, ये अन्य लोग जो आईएलए की स्थापना का हिस्सा रहे हैं, ये उनके नाम हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, आगे चलते हैं। ये देखिए, एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? पुस्तकालय आंदोलन को देश में बढ़ावा देना, जो लाइब्रेरी मूवमेंट्स हैं उनको प्रमोट करना देश में, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान का विकास करना। ठीक है, भारत में उपयुक्त पुस्तकालय विधान का प्रचार, प्रमोशन करना, एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को, और पुस्तकालय अध्यक्षों, लाइब्रेरियंस के स्टेटस, उनकी स्थिति में सुधार। तो ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं इस आईएलए एसोसिएशन के। अब देखिए, पहली बार आईएलए के पहले आजीवन सदस्य कौन है? एसआर रंगनाथन। ये तो शायद सबको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए कि जो करंट, जो भी वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर प्रदीप राय, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर धर्म कुमार। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी चेंज हुए हैं 2025 में, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए,
आईएलए का कार्यालय 1933 से शुरुआती 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में रखा गया था। इसे पहली बार 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और सितंबर 1953 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। इसके बाद ये वापस कलकत्ता में स्थानांतरित हो गया, फिर से वापस चला गया और अगस्त 1964 में 1964 में कार्यालय फिर से दिल्ली चला गया और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में स्थित था। और लास्ट में अंत में 1970 में दिल्ली को आईएलए के स्थायी मुख्यालय के रूप में घोषित किया गया। कार्यालय को अप्रैल 1982 में अपने स्वयं के वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जब वापस में आप टिक मार्क कर लीजिएगा। जैसे कि इनिशियल 12 साल के लिए कहाँ रहा था ये? कलकत्ता में 1933 तक, ठीक है। 33 से शुरुआती 1933 से शुरुआती 12 वर्षों तक के लिए। उसके बाद देखिए लास्ट ये जब फाइनली दिल्ली कब गया, मेन 1970 में, और इसको डिक्लेयर कब किया गया? तब डिक्लेयर किया गया था। और इसका जो ऑफिस था अपनी खुद की बिल्डिंग में कब गया था? 1982 में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको खुद की अपनी बिल्डिंग कब मिली थी, ठीक है। आगे देखिए, आईएलए ने अपना मुख्य पत्र लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन 1942 से 46 के दौरान किया था और सन 1949 में अबगिला के नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसके 3 भाग थे, एनल्स, बुलेटिन तथा ग्रंथालय। ओके, देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ABGILA। A स्टैंड फॉर एनल्स, B स्टैंड फॉर बुलेटिन एंड G स्टैंड फॉर ग्रंथालय। तो ये है इस मैगजीन का नाम, ABGILA। इसको हम मिला के अबगिला बोल देते हैं। तो A स्टैंड फॉर एनल्स, B स्टैंड फॉर बुलेटिन एंड G स्टैंड फॉर ग्रंथालय, ILA। ओके, तो यही इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। और आईएलए बुलेटिन 1965 से आरंभ का नाम बदल के ज़िला कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? ज़िला, जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है इसकी। और 2011 में इसको देखिए, सॉरी, क्वार्टरली, त्रैमासिक, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, ठीक है ना। ओके, देखिए ये याद करने का तरीका, लाइब्रेरी बुलेटिन बंद हो गया 1940-46, चेंज करके अबगिला 1949-53, चेंज होके आईएलए बुलेटिन 1965, फिर इसका नेम चेंज हो गया ज़िला 2011, क्वार्टरली, इसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, त्रैमासिक जी प्रकाशित होता है। अब देखिए आईएलए के न्यूज़लेटर त्रैमासिक, ठीक है, पहली बार पब्लिश हुआ था 1984 में। उसके बाद है आपका, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली चेंज हुई, कब? 1990 में। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम जाएंगे आईएलए के अवार्ड्स की तरफ, इनको एक बार आप नज़र डाल लीजिएगा। ये देखिए, ये 3 एक साथ मेरे सिर्फ देखिए ब्रैकेट में है, क्योंकि ये बेस्ट आर्टिकल पेपर, बेस्ट आर्टिकल पेपर, बस इन जिला, इन कॉन्फ्रेंस एंड इन यंग ऑथर। तो आप इस तरीके से इनको एक बार नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि इस पर भी सवाल आते हैं, काफ़ी सवाल आते हैं। और लास्ट आईएलए की कॉन्फ्रेंसेस इन 2023, 68th एनुअल कॉन्फ्रेंस थी आईएलए की 2023 में, ऑर्गेनाइज्ड हुई थी 19 से 21 जनवरी। कहाँ पे? अजमेर, राजस्थान पे। वेन्यू क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, JLN मेडिकल कॉलेज, अजमेर। और जो इसकी थीम थी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनकी एक थीम होती है, ठीक है। तो री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मिथ और रियलिटी। उभरती प्रौद्योगिकों के मिथक या वास्तविकता के संदर्भ में पुस्तकालयों की री इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके आगे जो अपडेशन है आप मुझे बताइए। अच्छा, इससे जुड़े हुए कुछ सवाल भी मैं आपको दूंगी, ठीक है ना। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसी से रिलेटेड मैं सवाल पोस्ट करूँगी और उसके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना।
और आगे इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई है आप मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए ये आपका होमवर्क है कि ILA की 17th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, किन डेट्स में हुई है, किस मंथ में हुई है। ठीक है, ओके देन, बाय बाय।